हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एडीबी सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की संख्याएं के बारे में। ठीक है, तो कितने प्रकार की संख्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या होती है और कैसे पहचानेंगे और उसका डिफिनीशन क्या है, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेगा यूट्यूब पे। आज मैं पूरा फुल्ली संख्या के बारे पर ही लाया हूँ कि पूरा फुल्ली कौन कौन सी संख्या होती है और कैसे पहचानेंगे। तो आज इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्याएँ, ठीक है। विभिन्न प्रकार संख्याएँ में क्या है, पहला संख्या है प्रकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। कहता है प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो है वैसी संख्या जिसकी गणना 1 से शुरू होती है, उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रकृत संख्या हम किसे कहते हैं, शुरुआत जो है 1 से हुआ हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जब जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो संख्या समझेंगे कि वो क्या है, प्रकृत संख्या है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर्स बोलते हैं, वैसी संख्या जिसकी गणना 0 से शुरू होती है, वैसी संख्या जिसकी गणना 0 से शुरू होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और प्रकृत संख्या में क्या देखा है कि प्रकृत संख्या वैसी संख्या जिसकी गणना 1 से शुरू होती है, उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होगा वो प्रकृत संख्या हो जाएगा, जो 0 से शुरू होगा वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए यह है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, ये है पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 etc। इस प्रकार अगर लिखा हो तो ऐसी संख्या हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, जिसे माइनस प्लस सभी हो। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को एक साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब होता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p एवं q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p और बटे q के रूप में हो, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/4, 6/1, 7/2, 4, 5, -1 इत्यादि। ये सभी जो है परिमेय संख्या के बीच अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह है जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है,
वैसी संख्या जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो, जबकि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब मिल जाता है, जब दोनों संख्या एक साथ हो जाते हैं, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5/4, 5, 2, √3, √5 इत्यादि, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय जब मिल जाता है, समूह बना लेता है मिलकर के, तो उसे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि सम संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स। अब क्या होता है? सम संख्या। वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। कराए वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, ठीक है, वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, जो भी संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, वह सभी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, वे संख्याएं, वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 2, 11, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है? विषम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो ये हो गया विषम संख्या। भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15, 20। जैसे देखिए, ये 2 से भी कट जाएगा, ये अपने 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अपने स्वयं से कट गया 4 से, और एक 2 से कट गया। ठीक है, ये अपने 6 से कट गया, एक 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ये अपने एक 9 से कट जाएगा, फिर ये 3 से भी कट जाएगा। फिर अपने एक क्या से कट गया? अपने 15 से कट जाएगा, फिर 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ये जो है क्या हो गया? भाज्य संख्या है। अब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में जान लेते। देखिए, अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर्स। वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी स्वयं के अलावा, यानी एक के अलावा और किसी संख्या से भाग न लगे। ठीक है, एक से बड़ी होना चाहिए और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे 2 है, तो 2 को 2 से लग जाएगा भाग, ठीक है, लेकिन उसके अलावा नहीं लगेगा। 3 है, 3 अपने आप से कट जाएगा, बट वो किसी संख्या से नहीं काट सकता है। 5 है, अपने आप से कटेगा, लेकिन कोई संख्या से नहीं काट सकता है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और संख्या को। अब ये जो मेरा लास्ट है 11वां नंबर, ठीक है, 11वां नंबर है, ये क्या? अभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे को प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो आपस में, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कह रहा है जब 2 ऐसी संख्या हो जो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो आपस में, तो उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 है, ठीक है, तो 2 और 3 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो और मतलब उभयनिष्ठ हो सके।
ठीक है। तो इस तरीके से इस दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। 7-8 में भी कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट सके, ठीक है। फिर इस 7, 18 और 23 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। तो इस तरीके से कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी को-प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर चीज़ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा किया कि सभी संख्याओं के बारे में। आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।